हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू एजुकेशन राइज। और अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश के पेपर्स की सीरीज़ कंप्लीट जो है। इसमें हम देखेंगे सेक्शन अ, ब, स और द, जैसा कि हमने ज्योग्राफी में शुरू की थी वैसे के वैसे इंग्लिश कंपलसरी, उसके बाद में हिंदी कंपलसरी भी हम शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं फटाफट से, टाइम को वेस्ट न करते हुए। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका करते हैं सेक्शन ए, ठीक है, जो है हमारी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी 2022 एग्जाम के लिए, आपका जो 6 तारीख को एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए। आइए सबसे पहले करते हैं सेक्शन ए, और इस सेक्शन ए में हम सबसे पहले करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से जो राइट आंसर है वो आपको चूज करना है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए अगर आपको आंसर आता है तो, और साथ ही साथ जब मैं बताता हूं तो आप अपने आंसर का मिलान करते जाइए। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डगलस डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर इन द स्टोरी डीप वाटर। डगलस ने कब ये तय किया था कि मैं जो है डीप वाटर स्टोरी है इसमें एक इंस्ट्रक्टर हायर करूंगा, ये उसने कब तय किया था? ऑप्शन है हमारे पास 4। फर्स्ट है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर एंड ऑप्शन डी 1 जनवरी। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ 1 दिसंबर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द मिस एडवेंचर विथ डगलस टुक प्लेस एट। डगलस के साथ जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है इन वेंटवर्थ, ऑप्शन बी वार्म लेक, ऑप्शन सी YMCA पुल एंड ऑप्शन डी बम्पिंग यार्ड। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी YMCA पुल। YMCA पुल में डगलस जो है वहाँ पर जब वो गया था और अकेला था तो उसने वहाँ पर वेट करने का निश्चय किया, और जब बैठा था तो एक बिग ब्रूजर आया और उसने उसे उस YMCA पुल में फेंक दिया था। तो ये घटना उसके साथ YMCA पुल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आई हैड कॉन्कर्ड माई ऑफ वाटर। ब्लैंक है यहाँ पर, रिक्त स्थान है, आपको फिल करना है। वॉट यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन ए फियर, ऑप्शन बी एंगर, ऑप्शन सी हेट एंड ऑप्शन डी लव। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए फियर। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मतलब मैंने पानी से मेरा जो भय था उसको मैंने आखिरकार दूर कर ही लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4, हु टूक गांधी टू बी अनदर पिजेंट। गांधी को दूसरे किसान के घर पर कौन लेके गया था, दूसरे किसान के पास कौन लेके गया था? ऑप्शन ए लॉयर, ऑप्शन बी द सर्वेंट्स, ऑप्शन सी क्लाइंट एंड ऑप्शन डी मजिस्ट्रेट। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो सर्वेंट्स थे वो गांधी को दूसरे पिजेंट्स के पास में लेकर के गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर। उसके बाद गांधी जी अपने आश्रम में पहुँचे, वापस लौटे थे, रिटर्न। तो ये आश्रम जो है वो पास में था, किसके पास में था? 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी वलसाड एंड ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गांधी जी का जो आश्रम था वो अहमदाबाद के पास में था, ठीक है ना, साबरमती आश्रम गांधी जी का अहमदाबाद के पास में। फिर गांधी जी वहाँ से अपने आश्रम में लौटे थे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको हिंदी कंपलसरी और हिंदी ऑप्शनल, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट पेपर्स और साथ ही साथ जो स्टडी मटेरियल है वो भी मिलेगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ ये जो चैनल का जो बेल बटन है इसे आप ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप महत्वपूर्ण वीडियोस को मिस नहीं करेंगे, इसलिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके रखिएगा। आइए करते हैं नेक्स्ट 6था क्वेश्चन, वॉट इज साहेब्स कैश सैलरी एट द टी स्टॉल। साहेब जो है वो साहेब ए आलम, वो एक टी स्टॉल पर काम करता है, वहाँ पर उसे कितनी सैलरी दी जाती थी? ऑप्शन ए है 800 रुपीज़, ऑप्शन बी 900 रुपीज़, ऑप्शन सी 1000 एंड ऑप्शन डी है 1100 रुपीज़। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 800 रुपीज़ एंड ऑल फूड उसे, ऑल टाइम फूड उसे दिया जाता था, उसके दोनों टाइम का या सभी टाइम का जो भोजन वो उसे वहाँ पर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द पोइटेस ट्राइज टू पुट अवे फियर। वो जो लेखिका ने अपने भय को दूर भगाने की कोशिश की थी, दूर भगाने का प्रयास करती है लेखिका कमला दास। ये जो क्वेश्चन है माय मदर एट 66 से लिया गया है। तो कौन से भय भगाने की कोशिश की थी? ऑप्शन ए फैमिलियर एक, ऑप्शन बी चाइल्डहुड फियर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। यानी इसके जो फैमिलियर एक थे, जो फैमिलियर उसके जो एक थे, दर्द थे परिचित वो, और साथ ही साथ जो
बचकाना जो भय था, ये दोनों ही अपने भय जो है वो दूर करने की इसने कोशिश की थी। ये माय मदर एट 66 से लिया गया है। कमला दास जब अपनी माँ के साथ कार में बैठ करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, तो उस समय का ये जो यहाँ पर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर है, हीज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्विरल्स गेम मीन्स द बॉय इज ड्रीमिंग अबाउट अ। यहाँ पर दिया हुआ है कि उसकी आंखों में स्क्विरल्स के गेम का एक दृश्य घूम रहा था। उसका मतलब क्या है? बॉय किसका दृश्य देख रहा था? वो लड़का किसका दृश्य देख रहा था? ये क्लासरूम इन स्लम से लिया गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है हमारे पास 4, स्पैरो का स्वप्न देख रहा था, ऑप्शन बी स्क्विरल्स का देख रहा था, ऑप्शन सी मंकी का देख रहा था, या फिर ऑप्शन डी क्रो का देख रहा था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट स्क्विरल्स। वो गिलहरी के स्वप्न के बारे में उसके दिमाग में चल रहा था, सोच रहा था, देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज लाइन्स इज फ्रॉम कीपिंग क्वाइट। जो कीपिंग क्वाइट पोइम है उसमें से कौन सी लाइन ली हुई है? ये जो 4 यहाँ पर लाइन्स हैं, इसमें से कौन सी लाइन कीपिंग क्वाइट में से ली गई है? ऑप्शन ए है सी यू सून अम्मा, ऑप्शन बी एट बैक ऑफ द ड्राइव क्लास, ऑप्शन सी एंड वी विल ऑल कीप क्वाइट, वी विल ऑल कीप स्टिल, एंड ऑप्शन डी है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पर कीपिंग क्वाइट से लिया हुआ है ये ऑप्शन सी जो है, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी चुप रहेंगे। तो ये जो लाइन है वो कीपिंग क्वाइट से ली गई है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ये अ थिंग ऑफ ब्यूटी से ली गई है, और सी यू सुन अम्मा जो है माय मदर एट 66 से ली गई है। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10, आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस अ। आंट जेनिफर के टाइगर्स जो हैं वो प्रेंस का मतलब होता है उछल कूद करना, उछल कूद कर रहे हैं, किसके आर पार उछल कूद कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं? ऑप्शन ए स्क्रीन, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी ट्री, एंड ऑप्शन डी पॉन्ड। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए स्क्रीन। वो स्क्रीन पर, क्योंकि उसने चित्र बनाए हैं पर्दे पर, वो स्क्रीन पर उसके जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफर्स के, वो प्रेंस कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच थिंग इज अ जॉय फॉर एवर। कौन सी चीज़ हमेशा हमेशा खुशी प्रदान करती है? ऑप्शन ए अ थिंग ऑफ अगली, गंदी दिखने वाली चीज़, ऑप्शन बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर दिखने वाली चीज़, ऑप्शन सी है अ थिंग ऑफ आर्टिफिशियल, कृत्रिमता वाली कोई चीज़, एंड ऑप्शन डी नथिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इस पूरी लाइन को याद कर लीजिएगा, लाइन ऐसी है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग ये जो पोइम्स हैं, सभी जो पोइम्स हैं आपके सिलेबस में, उसकी अगर समरी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट समरी, तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको समरी मिल जाएगी। इंग्लिश फ्लेमिंगो नाम से हमारी क्लास 12th के लिए जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप समरी पढ़ लीजिए, जस्ट आपको 5-7 मिनट की समरी है, पूरी की पूरी पोइम समझ में आ जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन, अप टू विच फेस्टिवल डिड एडला वांट द पेडलर टू स्टे विथ। कौन से त्यौहार तक एडला विल्मेंसन जो थी, वो आयरन मास्टर की जो डॉटर थी एडला विल्मेंसन, वो उस पेडलर को, उस चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति को अपने साथ रोकना चाहती थी। कौन सा त्यौहार था? ऑप्शन ए ईस्टर, ऑप्शन बी गुड फ्राइडे, ऑप्शन सी क्रिसमस, एंड ऑप्शन डी ऑल सेंट्स डे। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, वो क्रिसमस के त्यौहार तक उस पेडलर को एडला जो है अपने घर में रोकना चाहती थी। और ये अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने अभी तक किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 12 क्वेश्चंस जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, हमने कंप्लीट किए, और इसी प्रकार की सीरीज़ लगातार हम एग्ज़ाम तक चलाएंगे। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए ये सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट लग रही हो तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम ख़राब ना करना चाहता हूँ मैं, आपका एग्जाम नज़दीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेपर आपके लिए अवेलेबल कराना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा चल रही है। तो आइए करते हैं। अब आपको कंबाइन करना है सेंटेंसेस को ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उसका यूज़ करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल।
दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। दैट से हमें जोड़ना है, एक नंबर का क्वेश्चन है, इसे दैट से जोड़ना है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। इट हट जाएगा, ठीक है, ये फुल स्टॉप भी हट जाएगा, इट भी हट जाएगा, और यहां पर दोनों को हटा करके हमें लगाना है, यहां पर लगाना है दैट। लिखेंगे दिस इज द ओनली सॉल्यूशन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीरियड मेक्स अस वाइज, वी फेस एडवर्सिटी देन, और इसे हमें वैन से जोड़ना है। वैन का मतलब होता है जब, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द पीरियड मेक्स अस वाइज, वी फेस एडवर्सिटी देन। जब हमें मुसीबतों का सामना हमारा मुसीबतों से जब सामना होता है तो वो समय हमें बुद्धिमान बना देता है। तो हम ये लिखेंगे कि द पीरियड, ठीक है, द पीरियड, उसके बाद हम लिखेंगे वैन, द पीरियड वैन वी फेस एडवर्सिटी। अब ये देन हट जाएगा, ध्यान रखिएगा, देन हट जाएगा। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, द पीरियड वैन वी फेस एडवर्सिटी कॉमा मेक्स अस वाइज, इस प्रकार लिखना है आपको। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, धीरे धीरे आप इसे लिख दीजिए, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। लिखना है कि द पीरियड, उसके बाद में आएगा वैन, द पीरियड वैन, और उसके बाद में वी, ये डब्ल्यू कैपिटल है, इसका डब्ल्यू स्मॉल हो जाएगा, वी फेस एडवर्सिटी कॉमा करके, और फिर लिखना मेक्स अस वाइज। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं अब तीसरा जो है, हमने दो कर लिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए, रिक्त स्थान वाले कर लिए, और अब हम करेंगे यहाँ पर तीसरे टाइप के जो सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ये ग्रामर के सेंटेंसेस है, और यहाँ पर जो ब्रैकेट में आपको वर्ड्स दिए हुए हैं उसका प्रयोग करते हुए आपको इन सेंटेंसेस को जो है कंप्लीट करना है। आइए करते हैं। पहला लिखा हुआ है ही वॉज टीनेसस, ही रीच द गोल। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन है हमारे पास, एज, इफ एंड सो। इसमें से कौन सा यूज करना है, कौन सा आएगा? तो हम लिखेंगे एज, ठीक है ना, यहाँ पर एज का प्रयोग होगा। एज ही वॉज टीनेसस ही रीच द गोल, ठीक है, कंप्लीट इस तरीके से लिखना आपको, एज ही वॉज टीनेसस ही रीच द गोल। नेक्स्ट दूसरा है इट इज विंटर वी फील कोल्ड। यहाँ पर भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, वैन, अनटिल एंड एज सुन एज, और एक नंबर का क्वेश्चन है कैसे इसको कौन सा इसमें यूज करना है हमें। तो हम लिखेंगे वैन, अनटिल और एज सुन एज। तो वैन आएगा यहाँ पे, वैन इट इज विंटर, जब सर्दी का मौसम होता है, वी फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होती है, हमें सर्दी लगती है। तो यहाँ पर आएगा वैन, वैन इट इज विंटर कॉमा वी फील कोल्ड। तो आपको केवल वैन लगाना है और कुछ भी नहीं करना। इसी तरीके से यहाँ पर केवल एज लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक बात ध्यान रखिए, जब आप आंसर लिखते हैं तो आपको प्रश्न पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्रम संख्या लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट और फर्स्ट का आंसर करके, और आप आंसर लिख दीजिएगा ओनली एज, ठीक है, परीक्षा में इस तरीके से लिख दीजिएगा। दूसरा, फिर उसके बाद तीसरे का सेकंड करेंगे और सेकंड में भी आंसर करके, और आपको लिखना है व्हेन। पूरा सेंटेंस एग्जाम में लिख करके अपना टाइम खराब नहीं करें। नेक्स्ट थर्ड है यू कैन, और ब्लैंक है, योर वर्क विदाउट फियर, कैरी ओवर एंड कैरी ऑन। दो ऑप्शन है हमारे पास, कैरी ओवर एंड कैरी ऑन। यू कैन कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है, कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। तो लिखा हुआ है आपको इस प्रकार कंप्लीट करना है कि यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, आप बिना भय के अपना, या फिर बिना डर के अपना काम जारी रख सकते हैं, ठीक है, आएगा कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। नेक्स्ट है हाउ डिड सी अ गोल्ड रिंग, कम बाय या फिर कम राउंड। तो हमारे पास ऑप्शन दो हैं, इसमें से हमें यूज करना है कौन सी फ्रेजल वर्ब इसमें आएगी, कम बाय या फिर कम राउंड। तो हमें लिखना है कि हाउ डिड सी कम बाय। कम बाय का मतलब होता है मिलना, प्राप्त करना, ठीक है, कम बाय यानी प्राप्त करना। तो इस आंसर आएगा हाउ डिड सी कम बाय अ गोल्ड रिंग, हाउ डिड सी कम बाय अ गोल्ड रिंग। एंड नेक्स्ट है ही वेंट द रूम, ही वेंट द रूम। हमारे पास ऑप्शन है इन एंड दूसरा है इन टू। तो यहाँ पर आएगा इन टू। ध्यान रखिए, जब बाहर से अंदर की ओर गति हो रही हो, जब बाहर से अंदर की ओर गति हो रही हो तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है नदी में कूदा, है ना, नदी में कूदा तैरने के लिए, स्नान करने के लिए, तो अगर वो बाहर से अंदर की ओर कूदता है ना, तो आएगा यहाँ, वहाँ पर भी इनटू आएगा क्योंकि वो बाहर से अंदर की ओर गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति चलता हुआ रूम के अंदर गया है तो इनटू आएगा, ही वेंट इनटू द रूम। और अगर कोई व्यक्ति मान लो रूम के अंदर ही अंदर चल रहा है ना, अंदर ही है, वो बाहर से अंदर नहीं गया बल्कि अंदर ही था, वो अंदर ही अंदर घूम रहा है, तो वहाँ पर आएगा ओनली इन, ठीक है। और मैन इज वॉकिंग इन द रूम, ठीक है ना, वहां पर इनटू द रूम नहीं आएगा, इन द रूम आएगा क्योंकि वो अंदर ही अंदर वॉकिंग कर रहा है। लेकिन अगर वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो इनटू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है द कैट जंप्ड द टेबल,
ऑन या अपॉन। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि अगर कोई चीज़ गति करते हुए टेबल के ऊपर जा रही है, यानी कैट ने नीचे से जंप किया है टेबल के ऊपर, तो वहाँ पर आएगा अपॉन। ओके, और अगर टेबल के ऊपर ही ऊपर होती कैट तो वहाँ पर आता ऑन। ओके, ऑन द टेबल। बट यहाँ पर क्या हो गया, कैट ने जंप किया है, मतलब जंप किया है तो वो नीचे से गई होगी या फिर किसी दूसरे स्थान से टेबल के ऊपर आई है, तो गति करते हुए टेबल के ऊपर आई है, इसलिए वहाँ पर आएगा अपॉन। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। ठीक है, तो ये जो इसका राइट आंसर होगा। तो अभी तक हमने सेक्शन ए किया, सेक्शन ए में हमने जो सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस थे, ये आपका एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो बनते थे वो हमने किए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और इसी प्रकार के मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे हिंदी कंपलसरी के, और जो हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। जैसे जैसे आपके पेपर्स आते रहेंगे एग्जाम के, वैसे वैसे हम मॉडल पेपर्स जारी करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इसी तरीके से दूसरा जो सेक्शन बी और सेक्शन डी और जो भी करना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हालांकि मैं बिना कमेंट किए ही आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। जस्ट नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसमें हम सेक्शन बी करेंगे। सेक्शन बी में अनसीन पैसेज जो दिए हुए हैं, तो अनसीन पैसेज का आंसर कैसे देना है वो हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।